बक्सर की जो पहचान है, बक्सर की पहचान अभी तक ना वो बिहार में मिल पाई है, ना ही पूरी दुनिया में मिल पाई है। अपनी संस्कृति की बात है तो हमसे जितना हो सकेगा हम अपने स्तर पर करेंगे। बक्सर को वो पहचान दिला सके विश्व पटल पे, जो काशी का, जो अयोध्या का, जो वृंदावन का जो हुआ है, उसी तरह बक्सर का भी वही पार्टी। और थोड़े है कि मैं कोई पार्टी की लड़ाई, ये तो सनातन संस्कृति के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है। और इससे सुंदर, इससे बढ़िया जगह कोई हो सकता है क्या? लेकिन इसका निर्माण भी विश्वामित्र सेना, ये तपोभूमि है जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ है। इसका पूरा देश दुनिया में इसका वर्णन है। रामायण में भी इसकी लड़ाई जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है अहिरौली में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विश्वामित्र सेना का, और हमारे गांव के जितने भी लड़के, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं या चाचा जी लोग हैं, जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, कि इतना भव्य आयोजन हुआ महागंगा आरती का। और सच तो यही है कि बक्सर की जो पहचान है, बक्सर की पहचान अभी तक ना वो बिहार में मिल पाई है, ना ही पूरी दुनिया में मिल पाई है। माँ अहिल्या की पावन धरती है, महर्षि विश्वामित्र जी की ये पावन धरती है, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल के रूप में बक्सर को पहचान नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि जब भी ऐसा सामाजिक कार्य हो, जब भी ऐसा बात आए कि सनातन की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, तो हमसे जितना हो सकेगा हम अपने स्तर पर करेंगे। बीच बीच में एक दो भजन भी लेके आते हैं बक्सर के लिए, हमसे इतना ही हो सकता है। और जो भी कार्यक्रम आयोजित होगा, चाहे वो अहिरौली हो या बक्सर में हो या बक्सर के कोई भी गांव में हो, तो एक कहते हैं ना कि जन्मभूमि होता है, जन्मभूमि के लिए जितना करना होगा एकदम। संस्कृति सनातन उत्थान की लड़ाई जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है, इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है अहिरौली में। और इतना भव्य जो है आरती आज माँ गंगा का और अहिरौली के धरती पे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों का, कि जो इतना भव्य आरती हो रहा है। ये तो भूमि तपोभूमि है ना जी, ये तो बक्सर का अहिरौली जो है ये तपोभूमि है जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ है। इसका पूरा देश दुनिया में इसका वर्णन है, रामायण में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ जो है हमेशा अब होगा और भव्य होगा और इसी तरह से होगा। ये जो है गंगा आरती इसी तरह से होगा। कितना सुंदर जगह है, आप देखिए, काशी की तर्ज पे, और सुंदर, इससे बढ़िया जगह कोई हो सकता है क्या? लेकिन इसका निर्माण भी विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है, और इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे काशी का है वैसा लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से होगा। भी अब आपके साथ आ गए? अरे नहीं, ये तो आप ये गांव के रहने वाले हैं, ये अपना सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए तो हर आदमी के लिए कोई हमारी कोई पार्टी, और थोड़े है कि मैं कोई पार्टी की लड़ाई, ये तो सनातन संस्कृति के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है। सामाजिक उत्थान के लिए निर्माण किए हैं कि भाई हमारा बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। आप देखिए वहां रोड से आते हैं, आप देखिए वहां पे कितना रास्ता खराब है, कोई बनाने वाला है यहाँ पे? आज बक्सर का लड़ाई जो है इसीलिए लड़ा जा रहा है कि बक्सर को वो पहचान दिला सके विश्व पटल पे, जो काशी का, जो अयोध्या का, जो वृंदावन का जो हुआ है, उसी तरह बक्सर का भी वही स्थान मिले। और ये विश्वामित्र सेना लेके रहेगी। आज विश्वामित्र सेना की लड़ाई का दिन है कि आज विश्वामित्र जी का सबसे बड़ा उनका मूर्ति लगने जा रहा है, प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, बड़ा पार्क बनने जा रहा है। जो हमने प्रधानमंत्री जी को जो लिखा हुआ था उसका 4 मांगे पूरी हो चुकी है, तो अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा सनातन संस्कृति बक्सर की लड़ाई है, और इसके साथ पूरा बिहार में भी लड़ रहे हैं इसके साथ। तो बक्सर तो तपोभूमि है। घाटों का उत्थान होना चाहिए, उस तरह से नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? आप देखिए कितना एकदम, ये जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं बार बार, ये कभी ध्यान दिए नहीं, खाली